तो सेल डिवीजन में आप जानते हैं कि एक इंटरफेस होती है और इंटरफेस के बाद में सेल डिवाइड करता है। सेल जब डिवाइड करता है तो बड़े ड्रामेटिक से चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम यहां से वहां जा रहा है, ये जा रहा है, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन वो जो पीछे जो फेज थी, G1 फेज, S फेज, G2, जिसमें इसकी तैयारी की गई थी, प्रॉपरली तैयारी की गई थी, सेल 95% ऑफ इट्स लाइफ उस पर्टिकुलर तैयारी में बिताता है। ये सेल डिवीजन जो पर से दिख रहा है, ये तो 5% है। ये जो टेस्ट है, इसकी तैयारी, ये एक आप एनालॉजी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ये वो इंटरफेस है। ये जो इंटरफेस है जो आपको इस टेस्ट तक लेके जाएगा। टेस्ट का मतलब ही बच्चों को समझना चाहिए, यू आर टेस्टिंग समथिंग। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन व्हाट आर यू टेस्टिंग? आप टेस्ट क्या कर रहे हैं, उसमें से फीडबैक क्या आएगा? बहुत से बच्चे जाकर के पेपर दे देते हैं माँ बाप के प्रेशर में, तैयारी नहीं है, और ज्यादा फिर एक विशियस नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। तो हमारा मकसद मैराकी में ये है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज 16 टेस्ट। ये वो सेल डिवीजन है, असली काम कहीं और हो रहा है। असली काम प्रिपरेटरी लेक्चर्स हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, टाइम बाउंड कस्टम प्रैक्टिस है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये 5 चैप्टर इतने टाइम में कैसे खत्म करना है, तो मेरा कपिल सर का आपको एक हमेशा से साथ मिलेगा कि ऐसा कर लो, इस टाइम पर ये कर लो, इस टाइम पर ये कर लो। हो सकता है आपको हमारी बात अच्छी लगे, हो सकता है हम आपकी ये मदद कर पाए कि आपका जो इनर्शिया है, आपका आपका जो मोमेंटम है, उसको बिल्ड करने में मदद करें। फ्लैश कार्ड आपको रिवाइज रिकॉल के लिए बड़े शानदार मिलेंगे। ये सब आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, टेस्ट में, ताकि उस टेस्ट से जो आपको हम फीडबैक दें वो रियल फीडबैक हो कि ये आपका निचोड़ है। अब आप इस तरह से अपना नंबर इंप्रूव करके अगले लेयर पे जा सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर शर्मा आपको सारे डिटेल देने वाले हैं मैराकी जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं शर्मा सर। इसका टारगेट है कि आपके 350 प्लस स्कोर आए। दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। हम ये भी डिस्कस करेंगे एकदम से 350 आउट ऑफ 360 इतना बड़ा नंबर कैसे हो गया। पहले तो सुनते थे 300 के ऊपर सफिशिएंट है। तो शर्मा सर सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, बाय द वे स्टूडेंट्स, यदि आपने मैराकी के बारे में सुना है, यू आर वेरी एक्साइटेड, आपने डॉक्टर शर्मा की टीचिंग देखी है, यू वांट टू गेट ऑन मैराकी, यू वांट टू एनरोल इन मैराकी प्रोग्राम फॉर बायोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर शर्मा, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, लिमिटेड सीट्स है। इट विल बी प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। डॉक्टर शर्मा वेलकम टू यू। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ मैराकी का मतलब क्या होता है? तो मैराकी का मतलब ये है कि आप किसी जब काम को कर रहे हैं तो उसमें अपना सोल इन्वॉल्व कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं उस काम को। आप दिल का एक टुकड़ा जिसे कहते हैं उसमें लगा दे रहे हैं। इसका मतलब ये काम आपके दिल के करीब का काम है, ये आप हमेशा से करना चाहते थे, और जब आपको मौका मिला तो आप एक अपना जिसे कहते हैं फ्लैगशिप जो प्रोडक्ट है उसको तैयार कर रहे हैं, और वो काम बहुत ही शिद्दत से, दिल से और अपने आत्मा से कर रहे हैं। इस चीज को मैराकी कहा जाता है। ठीक है। तो शर्मा सर चीज क्या है, मैराकी के बारे में बहुत सारा इंटरेस्ट इस वजह से भी है जी कि पिछले साल स्टूडेंट देखते थे आपके चैनल पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, एमआईबी के ऐप के ऊपर बच्चे जाके टेस्ट वगैरह लिखते थे, और एक बच्चा था जिसका नाम था उपलक्ष गोयल। जी इनफैक्ट मैराकी का जो पहला डिस्कशन जूम पे हुआ टेस्ट के बाद, उसमें उपलक्ष हम जी दोनों के पीछे बैठा हुआ था। जी जी एंड जी अच्छा सा शास्त्रा चल रहा था। दिस स्टूडेंट एंडेड अप गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 3। जी और उपलक्ष ने बार बार कहा कि एकदम है ना, बायो उस जगह पे पहुंच गई जहां पे डर खत्म हो गया। बड़े बड़े क्वेश्चन किए, एक्सप्लेनेशन देखे, डिस्कशन हुए, कुछ कुछ इंटरवेंशंस हुए। तो रैंक 4 जो था 2025 में, उसने भी आपकी मास्टर क्लास इन बायोलॉजी जो क्वेश्चन बैंक है उससे प्रैक्टिस किया था। तो इस बार मैराकी में क्या होने वाला है जरा ये बताइए। तो मेरा मकसद ये था कि इस सब्जेक्ट में जिसकी वजह से शायद आपने मेडिकल एंट्रेंस को चुना, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो इस टाइम पर हार्श रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन एक सपना ही रह सकता है। तो यहाँ पर कोई कमी ना रहे। बहुत जबरदस्त चीज जो 2026 के पेपर में हुई, जहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 562 है। कट ऑफ का मतलब होता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा से लास्ट सीट जी स्कोर करनी। तो दैट इज जी एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 562 दिस ईयर। ओके और 562 पे रैंक करीब 28,000 के आसपास है ना? तो एक ही ओके नंबर है 28,000। दूसरा नंबर जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ और उसकी सिग्निफिकेंस आप बताइए, और उस कॉन्टेक्स्ट में मैराकी के बारे में भी बताइए। 345 मार्क्स पे 98.5 परसेंटाइल है, यानी 30,000 बच्चों के
345 नंबर के, करीब 20 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा था, 30,000 बच्चों के 345 नंबर के ऊपर है। इसका मतलब यह है यदि आपको 562 पे पहुंचना है तो आपको बायो में 340 345 प्लस होना पड़ेगा। यदि आप बायो के अंदर वही वाला नंबर 300 पे आ जाता है तो रिकवरिंग दैट फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैराकी उस नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? सर देखिए क्या है कि एक एक परसेप्शन पार्टली ट्रू है और पार्टली इनकरेक्ट है। पार्टली ट्रू ये है कि बायोलॉजी इज इजी, बायोलॉजी इज बेसिकली बाउंड विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड करीब करीब टेस्ट हर साल आता है, करीब करीब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अब उसके बाद में एक दूसरा परसेप्शन ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो मेरा जो है सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अभी हमने देखा कि 98.5 परसेंटाइल पर जो है मतलब 345 मार्क्स है। सो विच मीन्स कि केवल 28-30 हजार बच्चों के ये नंबर आते हैं। तो देर इज समथिंग मिसिंग इन दी प्रिपरेशन हियर। यहां पर बड़ी नंबर स्कोर किया जा सकता है। उस नंबर को स्कोर करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। आप बहुत मेहनत करके भी अगर उस नंबर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं पर कोई छोटा सा, जिसे हम कहते हैं ना कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तब आपका नंबर, अगर आप एक ब्रैकेट में अटक गए हैं तो उससे ऊपर कैसे जाएं। ये जो इंपॉर्टेंस है ये मैराकी में है। ये जो परसेप्शन है कि बिकॉज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, सो इफ आई रीड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स सो आई एम गेटिंग दिस नंबर ऑफ मार्क्स, ये चीज प्री रिक्विजिट के तौर पे तो ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी और कई बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेपर किससे आता है? एनसीईआरटी से। लेकिन पेपर हर साल एक जैसा नहीं आता, हर साल एक जैसी कट ऑफ नहीं होती, कुछ सरप्राइजेस भी आते हैं पेपर में। सरप्राइजेस के लिए आपको मेंटली रेडी भी करना पड़ता है। हाई स्टेक्स एग्जाम है, इसलिए आपको हर तरह से तैयारी करनी पड़ती है कि आप 100% इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाएं कि पेपर कैसा भी आ जाए, सबसे अच्छा स्कोर मेरा आने वाला है। उन बच्चों में मैं भी होऊंगा जो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। और फिर ये कॉन्फिडेंस लेके आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जाएं तो आप बायोलॉजी से 2 पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। एक तो बहुत जल्दी बहुत सारा स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए छोड़ रहे हैं, और फिर उस कॉन्फिडेंस को लेकर के जब आप उस पार्ट में जाते हैं जहां फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस इनवेरिएबली बेटर हो जाएगी। बच्चों को दिखा देते हैं सर। दिस इज व्हाट यू हैड कम्युनिकेटेड टू मी। आई हैव पुट टुगेदर दिस थिंग इन अ स्लाइड। जी मेराकी सर। को पेंटा प्लस 2 बोल रहे हैं, तो देर आर 5 पीसेस टू इट, और एडिशनली इन 5 पीसेस को रीइंफोर्स करने के लिए दो और जी चीजें हैं। जूम के ऊपर आपके वीकली सेशंस होंगे, और जो भी स्टूडेंट्स मेराकी को ज्वाइन करते हैं उनको आपका टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग का ग्रुप भी मिलेगा, जहां पे बच्चे आपस में डाउट डिस्कस कर सकते हैं। पर एंड में यदि कोई चीज है जो अटक गई है उसको आप रिजॉल्व करेंगे, और आप भी बच्चों से रेगुलरली क्वेश्चन पूछते रहेंगे उस ग्रुप पे। पर सबसे पहले ये देखते हैं ये पेंटा है क्या। तो व्हाट आर द 5 थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ दिस मेराकी प्रोग्राम सर? तो मैराकी प्रोग्राम में अगर आप 16 टेस्ट पर नजर डालें तो वो 16 टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इट। पेंटा का मतलब है जो, जैसे पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है स्टारफिश में, उसमें 5 रेडियल लिम्स होते हैं, तो उसका एक पार्ट है। तो कई बार हम ये कहते हैं, बच्चे कहेंगे सर बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया है लेकिन आदत से मजबूर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि जी सेल डिवीजन में कुछ खास नहीं होता, बड़ा ड्रामेटिक चेंज होता है। लेकिन जो काम हो चुका है सेल डिवीजन में, जो काम होता है सेल डिवीजन में एक्चुअली, वो काम इंटरफेस में हो चुका है। दोबारा बताता हूं इसको। सेल डिवीजन में सर, आप भी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत अच्छे से। तो सेल डिवीजन में आप जानते हैं कि एक इंटरफेस होती है और इंटरफेस के बाद में सेल डिवाइड करता है। सेल जब डिवाइड करता है तो बड़े ड्रामेटिक से चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम यहां से वहां जा रहा है, ये जा रहा है, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन वो जो पीछे जो फेज थी, G1 फेज, एस फेज, G2, जिसमें इसकी तैयारी की गई थी, प्रॉपरली तैयारी की गई थी, सेल 95% ऑफ इट्स लाइफ उस पर्टिकुलर तैयारी में बिताता है। ये सेल डिवीजन जो पर से दिख रहा है ये तो 5% है। ये जो टेस्ट है इसकी तैयारी, ये एक, आप एनालॉजी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ये वो इंटरफेस एब्सोल्युटली। है। ये जो इंटरफेस है जो आपको इस टेस्ट तक लेके जाएगा। टेस्ट का मतलब ही बच्चों को समझना चाहिए, यू आर टेस्टिंग समथिंग। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन व्हाट आर यू टेस्टिंग? आप टेस्ट क्या कर रहे हैं?
उसमें से फीडबैक क्या आएगा? बहुत से बच्चे जाकर के पेपर दे देते हैं माँ बाप के प्रेशर में, तैयारी नहीं है, और ज्यादा फिर एक विशियस नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। तो हमारा मकसद मैराकी में ये है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज 16 टेस्ट। ये वो सेल डिवीजन है, असली काम कहीं और हो रहा है। असली काम प्रिपरेटरी लेक्चर्स हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, टाइम बाउंड कस्टम प्रैक्टिस है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये 5 चैप्टर इतने टाइम में कैसे खत्म करना है, तो मेरा कपिल सर का आपको एक हमेशा से साथ मिलेगा कि ऐसा कर लो, इस टाइम पर ये कर लो, इस टाइम पर ये कर लो। हो सकता है आपको हमारी बात अच्छी लगे, हो सकता है हम आपकी ये मदद कर पाए कि आपका जो इनर्शिया है, आपका आपका जो मोमेंटम है, उसको बिल्ड करने में मदद करें। फ्लैश कार्ड आपको रिवाइज रिकॉल के लिए बड़े शानदार मिलेंगे। ये सब आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? टेस्ट में, ताकि उस टेस्ट से जो आपको हम फीडबैक दें वो रियल फीडबैक हो कि ये आपका निचोड़ है। अब आप इस तरह से अपना नंबर इंप्रूव करके अगले लेयर पे जा सकते हैं। जी सर। तो इसके जो 5 पीसेस हैं, टेस्ट से पहले स्पेसिफिक जो सिलेबस है उससे रिलेटेड आप कुछ प्रेपरेटरी लेक्चर्स देंगे, आपको असाइनमेंट देंगे, कुछ फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएंगे कि चलो टेस्ट से पहले इस तरह से रिवाइज रिकॉल कर लो। फिर टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद जो आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए उनको हम आपको टाइम दे देंगे कि इसके जाके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। दिस बिकम्स द पेंटा ऑफ प्रेपरेशन। और साथ बिल्कुल। में टेस्ट के बाद हम डिस्कशन करना चाहेंगे जूम पे अदरवाइज भी यदि ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर वीक में टेस्ट नहीं हुआ, पर हर वीक कम से कम एक बार शर्मा सर के साथ जूम पे जरूर मिलेंगे। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस मिल रहा है। सर इस वाले सिलेबस को जरा देख लेते हैं। हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि अभी वो मैराकी ज्वाइन कर लें। अब से लेके पहला टेस्ट जो है विच इज ऑन 9 सितंबर, 24 डेज है। जी सर। 24 दिन में ये वाले 5 चैप्टर रेडी करने हैं। और रेडी होने के बाद, असाइनमेंट करने के बाद जब आप टेस्ट लिखेंगे तो आपको एक सेकंड ओपिनियन मिलेगा कि सच में तुम्हें आता था या नहीं आता था, कोई ऐसी चीजें तो नहीं रह गई थी जो आपको टेस्ट देने के बाद समझ में आया। अब आपको उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत के लिए, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो 24 दिन है, दीज आर प्रेपरेटरी टाइम्स जो बच्चों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सर हर एक हाँ। टेस्ट के आगे टाइम लिखा हुआ है कि इतना टाइम प्रेपरेशन के लिए अवेलेबल है। हाँ, तो क्या है सर कि मैराकी किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर रहा है। So या Meraki is not a replacement of anything. We acknowledge the contribution of the teacher at your institute. We acknowledge the test series that you are enrolled in. बहुत जरूरी है। किसी को भी आपने नेग्लेक्ट नहीं करना। जिसमें भी आपने अपना कॉन्फिडेंस रिपोज किया है, अपना 100% ट्रस्ट रख के एफर्ट दीजिए। हम एक सेकंड एक्सपर्ट ओपिनियन है। जो टेस्ट आपको दिया जाएगा, मोस्ट लाइकली आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। वहां आप उसके टेस्ट भी दे चुके होंगे। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कराएंगे। उसके बाद में हम आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सपोज करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमारी तैयारी एक्चुअली कहाँ पर स्टैंड करती है। तो जैसे घर में सर, जैसे कई बारी, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल होने की वजह से मैं एक और एग्जांपल इस तरह से ही देना चाहूंगा। मान लीजिए कि घर में किसी कोई एक सीरियस हेल्थ इशू है एंड यू गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। सो यू गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन इसलिए नहीं कि आपको पहले वाले डॉक्टर पे अपना भरोसा नहीं है, ये उसकी वजह नहीं होती। आप एक और हाई स्टेक डिसीजन में एक बार कंफर्म होना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि आपके 350 आ जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सौ के साथ ऐसा होगा भी। और आपको जब ये कंफर्म हो जाएगा मैराकी के बाद में कि आ जाएगा, तो यू विल सडनली फील मच मच बेटर। और इसी तरह से हो सकता है कि कोई लेकुना पकड़ में आ जाए, हो सकता है कोई छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट डेफिसिट हो सकता है कुछ फैक्ट्स गलत तरीके से समझ लिए हो। और ये सब चीजें आ जाएंगी, तो वो जो सेकंड ओपिनियन है, उससे आपको कंफर्म पता लगेगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं और मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। तो मैराकी ने किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं करना है। ये एक सेकंड ओपिनियन है आपके लिए। और ये सेकंड ओपिनियन क्योंकि आप एक्सपर्ट से लेना चाह रहे हैं, तो एक्सपर्ट जो है एक एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए। ये दैट गोज विदाउट सेइंग। तो लाजी जो सारी चीजें हैं, जो 5 चीजें दिखाई दे रही है, एमआईबी ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगी। एमआईबी ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे आपको गूगल फॉर्म भर देना चाहिए सो दैट यू डोंट गेट लेफ्ट आउट। हम सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद मैराकी में एडमिशंस बंद कर देंगे। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप एक कमिटमेंट दें कि हाँ आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए। हम चाहते हैं आप इस बात को समझें दैट बायोलॉजी नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, कंसिडरिंग द फैक्ट
कि इस बार 98.5 परसेंटाइल 345 मार्क्स था। यदि आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा, प्लीज अंडरस्टैंड, छोटी मोटी मिस्टेक, आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, आप थक गए क्योंकि आपने लंबे क्वेश्चन नहीं किए थे, इट जस्ट टेक्स यू आउट फ्रॉम कंटेंशन। तो हम लोग जो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका पर्पस ये है। जी सर, सॉरी। सब तो मैं और कपिल सर जब बच्चों से बात करते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है, बच्चों से बात करते हैं, तो सर ने उपलक्ष्य गोयल का नाम लिया, और बच्चे जो मैराकी का एक पायलट पिछली बार हमने लॉन्च किया था, तो एक छोटी ड्यूरेशन का एक मैराकी टेस्ट लॉन्च किया था, और उसका हमें फीडबैक अमेजिंग मिला। सो व्हाट व्हाट एक्चुअली पुट अस ऑन दिस पाथ, तो वो बच्चों का जो फीडबैक था कि सर डर खुल गया, ये या पता था कि नॉट नहीं या छूटेगा, ये या पता था कि मतलब समझ में आ गया है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, सिली मिस्टेक नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आ गया, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों डेवलप हो गई। तो कोई नई बायोलॉजी नहीं पढ़ाई गई है, तो जो बायोलॉजी में होता है, जो एनसीईआरटी में वही पढ़ाया गया, लेकिन उसको प्रेजेंट अलग अलग तरह से करके इस तरह से कर दिया गया कि बच्चों ने जब ये कहना शुरू किया कि सर जब हम एग्जाम में जा रहे थे तो मुझे बाहर ही ये विश्वास था कि इस सब्जेक्ट में मेरे से इस तरह की गलतियां नहीं होंगी जो कि अक्सर हो जाती थी टेस्ट में, और जिसकी वजह से मेरे नंबर कम रह जाते थे। वो बात दूसरी है कि पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन मैं बेस्ट प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स में से इन्वॉल्व हूं, और ये कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा मतलब है एंट्रेंस में। एंट्रेंस इज एन एग्जाम बेसिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम। It a very few seats and a large number of very meritorious hard working student, ये एक टफ कंपटीशन है, और यहां पर आपका कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल मेकअप, एंड व्हेन यू फील दैट यू कैन डू इट, यू आर राइट, यहां पर कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल मेकअप, इस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के टेस्ट से ही आपके सामने आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं समराइज कर देता हूं। मेराकी प्रोग्राम बायोलॉजी ओनली प्रोग्राम है। टारगेट यह है कि हम आपको रेडी करें 350 प्लस स्कोर के लिए। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप जो कुछ भी बायोलॉजी में अभी कर रहे हैं, आप कोचिंग में जा रहे हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, यू शुड डिसकंटिन्यू दैट, एब्सोल्युटली नॉट। आपको वो करते रहना है। दैट इज योर फर्स्ट रन एट बिकमिंग बेटर इन बायोलॉजी। उसके ऊपर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेपरेशन है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टेस्टिंग है, जिससे कोई लूप होल ना रह जाए। क्योंकि 345 का नंबर जब हम चेस कर रहे हैं, 345 के ऊपर का जब हम नंबर चेस कर रहे हैं, तो लूपहोल का स्कोप सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। यदि वो लूपहोल रह जाता है तो दैट कैन कॉस्ट यू 1 ईयर, या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था, उसकी जगह आपको प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि एक सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है, जहां पे ये रिस्क रहती है कि आप उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इग्नोर कर देंगे, वहां पे वो चीजें ना हो, तो एक प्रोग्राम है जिसके 5 पीसेस हैं: प्रेपरेटरी लेक्चर, असाइनमेंट, फ्लैश कार्ड, टेस्ट और टाइम बाउंड कस्टम प्रैक्टिस, और साथ में एक कंटिन्यूअस गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप है डॉक्टर शर्मा का, जूम और टेलीग्राम के थ्रू। दैट इज व्हाट मेराकी प्रोग्राम है। आपको अच्छी तरह ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और आपको समझ में आ गया है तो गूगल फॉर्म का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, भर दीजिए। वी विल टेल यू व्हेन मेराकी इज अवेलेबल फॉर ज्वाइनिंग और एनरोलमेंट फ्रॉम MIB ऐप, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ऐप, जो डॉक्टर शर्मा का है। एक जगह पे जाके हम एडमिशंस रोक देंगे, बट वी विल ऑनर द फैक्ट कि यदि आपने पहले फॉर्म भर दिया और आप किसी भी वजह से अंदर नहीं घुस पा रहे, एनरोल नहीं कर पा रहे, तो वी विल प्रोवाइड यू नंबर ऑफ अ सपोर्ट पर्सन जिनको आप कांटेक्ट कर सकते, एंड दे विल गिव यू एडमिशन इन दिस। शर्मा सर, एनी फाइनल वर्ड, या फिर अब हम इस समय पे बच्चों को ये हाँ, कह सकते हैं, गेट रेडी। ना फाइनल एक वर्ड है सर, फाइनल एक वर्ड है, फाइनल एक वर्ड है सर, वो मतलब जो ये प्रोग्राम है, ये ठीक है कि मतलब मैं इसमें मतलब क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ, कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन मतलब सर इट इज अ क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम, हम सब का है, कपिल सर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हमें अभी कमिटमेंट लेनी पड़ेगी सर, उस जून सेशन में आप भी होंगे, क्योंकि बच्चे आपकी वजह से बहुत ज्यादा, सर देखिए इट इज अ मैटर, किसी बच्चे के सिलेक्शन के बाद में जो आपके चेहरे पे खुशी आती है, उसको मैं जब देखता हूं तो मुझे पता है कि आदमी
अंदर से कैसा है ना सर? तो मैं आपसे ये आधा घंटा हफ्ते का मांग सकता हूँ। मुझे पता है कि सर इन बच्चों के साथ आपको बैठना बहुत जरूरी है, पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व है, और ये एक क्यूमुलेटिव एफर्ट सामने आता है, ये अकेले मेरा नहीं है, अकेले बच्चों का नहीं है। जी सर। एक्सेलेंट। तो स्टूडेंट्स गेट रेडी, आप बहुत टाइम से पूछ रहे थे। मेराकी इज नाउ अवेलेबल, नीचे गूगल फॉर्म में उसे भर दीजिए, और जैसे ही इट इज अवेलेबल ऑन MIB ऐप फॉर एनरोलमेंट, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।